हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विजेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे अपने परिवार के साथ। कोविड-19 जो कि आजकल बहुत भयंकर चारों तरफ बीमारी फैली हुई है, मैं आज फिर से आपके लिए उसी पे एक वीडियो लेकर के आया हूँ। एक्चुअली जो है ना, देखा जाए तो इंडिया एक एशियन कंट्री है और अगर हम देखें थोड़ा सा जो है ना उसमें, तो हमारे चारों तरफ जो है कहीं पे भी हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज़ जो है ना उसमें, चाहे आप श्रीलंका लीजिए, नेपाल लीजिए, भूटान लीजिए, चीन लीजिए या पाकिस्तान लीजिए या जापान है, कहीं पे भी जो है ना वो कोरोना नहीं है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ इंडिया के अंदर जो है ना ये इतने भयंकर तरीके से फैल गया। देखिए, साल भर तक लोग बाग बहुत ज़्यादा परेशान रहे थे, सिचुएशन कुछ नॉर्मल हुई थी, जबकि हमारे पास ना कोई दवा नहीं थी उस टाइम पे। हमारे पास क्या मतलब वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी कोई दवा नहीं थी उस टाइम पे। हम रिकवर होकर के नहीं और इतनी अच्छी सिचुएशन में जो है ना उसमें आ गए थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब इसकी वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया, उसके बाद में और अचानक एकदम से ये इतना भयंकर तरीके से फैल गया। इसके पीछे जो है एक बहुत बड़ी साजिश है। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस साजिश के लिए ना मैंने बहुत सारी पोस्ट जो है वो देखी थी, कहीं पे पढ़ा। जब मैंने पहली बार किसी की पोस्ट को देखा या पढ़ा तो मैं सोच रहा था कि यार ये फेक है, ऐसे ही कोई जो है ना वो कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उन चीज़ों को पढ़ा, देखा, तो मुझे लगा कि यार ये बात सही है। वही चीज़ें जो है ना मैं आज आपके सामने जो है इनको शेयर करना चाहता हूँ। अब ये कुछ ऐसी सरकारें हैं जो शुरू से ही इस देश को बर्बाद करने पे तुली हुई थी, उन्हीं की सोची समझी साजिश है जिसको दोबारा जो है ना कोरोना के रूप में और फैलाना। तो आप प्लीज़ अपने घर पे सेफ रहिए, क्योंकि जिन लोगों ने जिस मकसद की वजह से ये फैलाया है ना, उनके इरादे बहुत ख़तरनाक है। अगर आप उनके चंगुल में गए तो निश्चित तौर पर आप वापस नहीं आ सकते सही सलामत। और यही क्योंकि उनको आंकड़े दिखाने हैं दुनिया के लिए ना, इसको भयंकर तरीके से और डरावना साबित करना है। वो डरावना तभी साबित होगा जब हम आप जैसे लोग वहाँ पर जाएंगे, ताकि उनके आंकड़े बढ़ सके। अब वहाँ पे चाहे कोई कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन नेगेटिव को भी वो लोग ज़बरदस्ती पॉजिटिव बता देते हैं। और सुबह आपने एडमिट करवाया, शाम को पता चला कि जो एडमिट था वो फर्स्ट क्लास करके वो खेल रहा था, बोल रहा था, हंस रहा था, अचानक सुबह पता चला कि वो जो है वो अलविदा कह गया। तो ऐसे क्या घटनाएं हो गई ऐसी जो है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन्हीं चीज़ों के लिए जो है ना, और मैं ये चीज़ें लेके आया हूँ, तो मैंने देखा है काफ़ी जो है ना इस टाइप की। मैं आपको वो चीज़ें कुछ दिखा देता हूँ ताकि आपको ना ये प्रूफ होगा कि यार हाँ ये वाकई है, अदरवाइज मैं वैसे ही तो नहीं मार रहा हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला जो प्रूफ है ना वो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, अब देखिए ये एक खबर है, ये मेरे पास में एक पूरा वीडियो है। मैं वीडियो आपको इसलिए नहीं दिखा सकता कि आपको पता होगा मेरा एक पहले का चैनल था और मैंने एक वीडियो जो है ना इसी टाइप से कुछ वीडियो जो है मैं दिखा देता था, तो उस पर स्ट्राइक वगैरह आ जाती थी, उसके चक्कर में मेरा वो चैनल ही बंद हो गया। इसमें लिखा है प्राइवेट अस्पतालों ने बिना वजह भर्ती कर लिए थे मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई, 200 बेड खाली करवाए। ये जो खबर है ना ग्रेटर नोएडा की है, यानी दिल्ली की जो है। अब ये स्वास्थ्य विभाग ने जो कार्रवाई करी है वो किसने करी है? योगी जी जो है उनकी सरकार जो है उसने यहाँ पे जो है वो एक अस्पताल के अंदर छापा मारा, जिसमें 200 बेड उस अस्पताल ने बेवजह ऐसे मरीजों से भर रखे थे जिनको कोविड ही नहीं था। यानी वो जानबूझ करके ये दिखा रहे थे अब भैया हमारे यहाँ पे जगह ही नहीं है और हमारे तो ऑलरेडी है। अब इनका क्या है देखिए, एक दो चीज़ें जो है ना आपको आएंगे, जो चीज़ें मैं ये पॉइंट आपके सामने क्यों लेकर के आ रहा हूँ, जो मैंने आपको बोला था कि एक बहुत बड़ी ना सोची समझी साजिश है। अब इस बंदे ने क्या किया है कि 200 बोर्ड बेड जो है वो बेवजह ऐसे आदमियों से भर रखे थे। ऐसे मेरे पास में 8-10 वीडियो आए, तब जाकर के मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये बात सही ही तो नहीं है कहीं पे जो है ना। नहीं तो मैं भी ये सोच रहा था कि यार कोई हो सकता है वैसे ही फर्जी जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, अभी इनका वीडियो जैसे मैंने सुना तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भाई साहब कह रहे थे, इसी टाइप से मैंने 3 और भी वीडियो देखे थे जो है ना वो, उन्होंने भी सेम बात जो है ना वो चीज़ें बोली। अब अस्पताल वाले क्या कर रहे हैं कि जैसे एक मान लीजिए एक राम टेक यादव नाम का बंदा है, उस बंदे को जो है ना इन्होंने एडमिट कर लिया। जैसे ये 200 बंदे जो एडमिट किए ना इन्होंने, ऐसे टाइप से कैसे कर रखा है इनको।
कि इन्होंने लोकल जो आदमी है उनसे जो है कांटेक्ट कर लिया, अब भाई तुम हमारे हॉस्पिटल में आकर के ना, और आकर के आप सो जाइए, आपको एक बेड दे दिया जाएगा और एक दिन का आपको 1000 रुपये दे दिया जाएगा। अब आदमी बेचारे, उनके पास कोई काम हम तो है नहीं है बेचारे, वैसे भी जो है वो बेरोजगार है, तो वो सोच रहा है कि यार 1000 रुपये जब तुम्हें मिल रहे तो तुम्हारा क्या जा रहा है ना। तो वो 1000 रुपये जो है उसको पर डे का मिलने के लिए उसको जो है बोल दिया जाता है कि भैया अपना एक फ़ोटो ले आना, एक आईडी कार्ड वगैरह ले आओ। अब वो आधार कार्ड अपना लेकर के चला गया, वहाँ पर उसको एक बेड दे दिया गया। हॉस्पिटल ने इस टाइप से 200 जो है बेड, यानी 200 आदमी जो फर्जी, जिनको कोई कोरोना वगैरह नहीं है, उनको लेकर के उसने कर लिया। अब ये खेल क्या चल रहा है, अब देखिए जब कोई एक्चुअल में कोरोना वाला मरीज है तो उसको बेड की जरूरत होगी। अब बेड इन्होंने पहले ही फुल कर रखा है बिना कोविड वाले आदमियों से, तो दूसरा आदमी आएगा। अब वो कोई नॉर्मल है तो ठीक है, वो बेचारा रास्ते में भटकेगा, लेकिन सारे नॉर्मल तो होते नहीं, कुछ पैसे वाले भी होते हैं, और दिल्ली में तो अधिकतर पैसे वाले ही है। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो करेंगे कि यार जो है ना कोई भी तरीके से भाई हमें बेड मिलना चाहिए। वो कहेंगे जी 10,000 रुपये दे देंगे, हमें कोई तरीके से बेड दे दो। ये कहेंगे भैया बेड है ही नहीं है। वो कहेंगे जी 20,000 दे देंगे, हमें बेड दे दो। फिर भी कहेंगे भैया बेड है ही नहीं है। वो कहेंगे जी 50,000 ले लो लेकिन बेड दे दो। क्योंकि आदमी जब तड़प तड़प करके सामने जा रहा है ना, तो वो देख रहा है कि यार पैसे का क्या हो गया ना। तब भी ये कहेंगे भैया बेड है ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि भैया 2 लाख ले ले, 2.5 लाख रुपए, तू जो बोल रही यार क्या लेना है तेरे को ना, वो ले ले, लेकिन कोई तरह से बेड प्रोवाइड करवा दे। तब ये उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे कॉर्नर में, जो है ना कहेंगे कि भैया इधर आ जाओ। ठीक है, बेड जो है उसको दे दिया जाएगा। और जो रामटेक यादव के नाम से जैसे किसी को पहले भर्ती कर रखा था, उसको बोल देंगे कि रामटेक अब तेरी जो है ना वो जरूरत है नहीं है, तुम मान लीजिए 5 दिन या 6 दिन जो भी रहे हो, भैया अपने 5-6 हज़ार रुपये जो तुम्हारा पर डे का बना वो अपना पकड़ो और अब तुम जो है घर चले जाओ। तो उसका बेड जो है ना उस बंदे को लौटा दिया जाता है। अच्छा, अब फिर इंसानियत के नाम पर उसे कहेंगे देखिए भैया हमने आपको बेड तो प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन दवाई जो है ना उसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है, उसका आपको अरेंज करना पड़ेगा। अब इन्होंने जो दवाइयाँ 4-5 दिन तक जो काटी थी रामटेक यादव के नाम से, वो दवाई जो है वो उस मरीज को ट्रांसफ़र कर दी जाती है जो एक्चुअल में अब जा कर के भर्ती हुआ है। तो आप डबल गेम समझे ना किस टाइप से जो है वो इनकी और लॉबी चल रही है। तो ये उस आदमी से एक साथ में बेड के नाम से 1-2 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं। दूसरा, जो दवाइयाँ रामटेक यादव को दी गई थी जो कि गवर्नमेंट से इनको पैसा लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ से गवर्नमेंट से इनको पे हो जाता है वो चीज़ें। उसका बिल जो है गवर्नमेंट से ले रहे थे, वो बिल जो है उधर ला करके नहीं, अब उसी के जो है उसमें जो एक्चुअल मरीज है उसके उसमें ठोक दिया इन्होंने। अब ये उसमें क्या करेंगे, अब फिर से जो है इंसानियत दिखाएंगे। ये कहेंगे भाई देख हम तेरा अरेंज करवा सकते हैं, दवाई तो हमारे पास में है नहीं है, तो अरेंज कैसे करवा देंगे। अगर ये अपने ही किसी फैमिलियर का जो है ना वो जो इन्हीं का जो है मिला जुला है उसका जो है वो, और ये वो दे देंगे। तो देखा ना आपने। अब ये क्या करेंगे, अब इंसानियत के नाम पे जो दवाइयाँ उसके लिए दी गई थी ना वो उसको दे देंगे एक्चुअल में जो है। और उसको भी वैसे नहीं देंगे, कहेंगे भैया देखिए वो है ही नहीं है, वो तो ख़त्म हो गई सारी दवाइयाँ जो है ना, मिल ही नहीं रही है, अरेंज क्या करेंगे। आप सोचिए, अब जो आदमी बेड के लिए इतने पैसे दे सकता है वो दवाई के लिए भी पैसा दे सकता है ना। तो कहेंगे कि भैया आप ही अरेंज करा दो यार, कैसे भी करके नहीं अरेंज करवा दो, कुछ भी देने के लिए हम तैयार हैं लेकिन हमें अरेंज करवा दो। तो वो अरेंज के लिए, अब अरेंज की कहानी भी आप देखिए, अब वो आपको ना मैं दिखा देता हूँ वो भी साथ। अब अरेंज की कहानी आप देखिए, जैसे एक प्रख्यात सर्जन है और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको बेचते हुए एक गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पहले तो आप नाम को ध्यान से देखना जो है ना, ये प्रख्यात न्यूरो सर्जन है मोहम्मद अल्तमश। ये मोहम्मद अल्तमश है जिसको पुलिस ने रंगे हाथ इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया था। इसके पास से जो है ना एक बड़ी खेप और 36 लाख रुपए नकद जो है ना वो बरामद किए गए थे। ये हज़रत निजामुद्दीन के रहने वाले हैं। लंबे समय से अल्तमश जो है वो एम्स में अपनी सेवा दे चुके हैं और इनके कई बड़े नेताओं के साथ में जो है ना वो है। इनके कब्जे से 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो मिले हैं। अच्छा, इनकी पोल कैसे खुली। एक पीड़िता जिसने कि इनसे एक इंजेक्शन खरीदा था वो 48,000 यानी 48,000 रुपये का एक इंजेक्शन खरीदा था, जो सरकार हमको आज फ्री में लगा रही है ना जिस इंजेक्शन के लिए, उसको इन्होंने 48,000 रुपये में इनसे खरीदा था। तो उसने जो है इनकी
और शिकायत करी और इस तरीके से ये पकड़े गए। अच्छा, ऐसे ही आप देखिए 2-4 और देखिए। अब ये दूसरे भाई साहब है, इनका भी देखिए गाजियाबाद पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस का मतलब है कि ये जो है वो यूपी पुलिस के अंडर में आता है, यानी योगी जी के एरिया के अंदर आते हैं। तो योगी जी जो है उन्होंने दबिश दे करके नहीं, उनकी पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। ये रोजदार समीर खान है, जिसके पास से 638 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। छोटे सिलेंडर को ये महानुभाव 10,000 रुपये में और बड़े जो सिलेंडर थे उसको 30,000 रुपये में बेचा करते थे। इससे पहले भी गाजियाबाद पुलिस ने ही, यानी यूपी पुलिस ने ही मोहम्मद आकिल सैफी और मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार करके नहीं 101 सिलेंडर जो है ना वो बरामद किए थे इनसे। तो आपको समझ में आया कुछ कि ये क्या खेल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको क्यों लेकर के आया गया है। अब देखिए उसके लिए जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब देखिए ये तो था दिल्ली की, दूसरी तरफ आप देखिए, ये तो चलिए फिर भी जो है थोड़े वैसे थे। यहाँ इस महानुभाव ने और भी जो है महानता का काम किया है। राजस्थान में 4 ऑक्सीजन टैंकरों को जब्त करने पर नाराज केंद्र सरकार करेगी कार्रवाई। इसका क्या मतलब हुआ, अगर राजस्थान की जो सरकार थी उसने ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 टैंकर भेजे थे, अब टाइम से जा कर के नहीं और ये पहुंच सके इन, ताकि लोगों की जान बच सके, इस महानुभाव ने उनको पहुंचने के बजाय जो है 4 टैंकरों को ही जब्त कर लिया। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हरियाणा नंबर प्लेट वाले 4 टैंकरों को जब्त कर लिया था। अब देखा आपने जो है, मतलब हद है यार जो है ना। तो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि ये एक सोची समझी प्लानिंग है। अच्छा, अब इसके थोड़ा सा ना आप अपने ध्यान को बांटिए कि ये जो कोरोना एकदम से फैला है ना जबरदस्त भयंकर तरीके से, वो आप देखिए 4-5 स्टेटों से इसकी स्टार्ट हुई है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यानी ऐसी सरकारें जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पे इनको एक ऐसे जानबूझ करके नहीं क्रिएट किया गया है, अब बहुत भयंकर तरीके से। और सबसे पहले यही लोग रोना स्टार्ट किया, भाई बेड ही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। क्यों कमी है ऑक्सीजन की, क्योंकि हर हॉस्पिटल जो है उसने पहले ही अपने वहाँ पे ला ला करके नहीं फर्जी आदमियों को भर्ती कर दिया। अब पता है जो असली में बेचारे जो परेशान हो रहे हैं, जिनको एक्चुअल में जरूरत थी, उनके लिए वो बेड ही नहीं दे रहे। तो वो देखा ना भी आपने, भाई यूपी सरकार ने रेड मारी और 200 बेड जो है खाली करवाए उस हॉस्पिटल से। ये तो सिर्फ एक ही हॉस्पिटल की बात है, अब इतने न जाने कितने चल रहे हैं इस टाइप से जो है। तो ये जो चीजें है ना, ये गौर करने की है, इनसे आपको एक ही चीजें पता चलेगा कि ये एक सोची समझी बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए आप इस साजिश को समझिए कि ये लोग देश के लिए कितने खतरनाक है। आपको सिर्फ फ्री का लॉलीपॉप देते हैं ये, इनकी बातों से आप अपने परिवार की सेफ्टी के बारे में सोचो। अगर टाइमली आप सोच लोगे तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना आपकी पीढ़ियां जो है सोचने लायक बचेगी नहीं। इन लोगों ने बहुत गहरी साजिशें जो है वो चली शुरू से ही। तो इस टाइप से ऐसे और भी काफ़ी सारे उदाहरण हैं जो आपके सामने मैं पेश कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ना हम और इसको ठीक कर सकते हैं। अब मैं उन भाइयों के लिए एक छोटा सा मैसेज दे देता हूँ जो इससे पीड़ित है, या फिर जिनको स्टार्टिंग में कोई लक्षण आ रहे हैं या ना आए, सभी भाइयों के लिए नहीं ये करना चाहिए। देखिए इसके आप कोरोना को समझिए, इसके 2 फेस होते हैं। एक होता है फेस फर्स्ट, वो पहले 6 दिन का होता है। दूसरा होता है फेस सेकंड, वो भी 6 दिन का होता है। यानी कुल मिलाकर के नहीं, और 12 दिन का जो है ना आपका हुआ है। अगर आपने इन 12 दिनों को सही तरीके से निकाल लिया ना तो फिर कुछ नहीं है, फिर आप एकदम जो है ठीक है। लेकिन जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनका मैंने वीडियो देखे हैं, वो सब यही कहते हैं स्टार्टिंग के 6 दिन जो है ना वो नॉर्मल होते हैं, उसमें इतना वो नहीं होता है। असली जो होता है वो होता है लास्ट के 6 दिन। और ये जितनी भी कैजुअलिटी हो रही है या जो मौतें हो रही है ना,
वो इन्हीं 6 दिन के अंदर होती है। अब आपको क्या करना है कि उस लास्ट के 6 दिन के स्टेज पे पहुंचना ही नहीं है, उसके पहले ही आपको इसको जो है ठीक करना है। इसके लिए बहुत ही नॉर्मल है। सबसे अच्छी जो चीज़ है वो कहते हैं, ये डॉक्टर्स का है, मैं नहीं कह रहा, ये जो है ना वो कहते हैं कि आप दिन में 3 बार, ये जरूरी नहीं कि जिसको है वही है, ये सारे लोग जिनको नहीं है उनको भी जो है ना स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें होती है, बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि हल्दी जो है ना, उसका आधा चम्मच आप हल्दी पाउडर लीजिए, हल्दी जो देसी अपने घरों में जो होती है वो हल्दी आप लीजिए आधा चम्मच, उसको मुंह में जो है फाँकिए, ऊपर से गर्म पानी लीजिए और उसे पी जाइए। अगर आप ऐसे उसे नहीं खा सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, तो एक आधा चम्मच जो है वो हल्दी एक गिलास पानी के अंदर डालिए, उसको उबालिए, बॉईल करने के बाद में आप उसको पी जाइए। इस टाइप से आप दिन में 3 बार जो है उसको लीजिए। ये आपको बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आपको जो है ना वो सेफ करेगी। दूसरा, जैसे अभी एक मैं किसी की वो देख रहा था, तो वो खुद कोविड मरीज़ है, पेशे से वो टीचर है, मिश्रा है करके उनका नाम है। तो उस मिश्रा ने जो है बताया था कि भाई जब मुझे इस टाइप से हुआ, तो क्योंकि उसने भी बहुत सारे वीडियो देख रखे थे, तो वो अपनी आप बीती बता रही है, वो वीडियो मैं आपको लेकर के आऊँगा दूसरे वीडियो के अंदर। तो वो कह रही है कि भाई अगर आपको इस टाइप से होता है ना, तो वो नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं था 5 दिन तक, लेकिन छठे दिन के बाद में उसको अचानक जो है ना इस टाइप से हुआ, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हुई। फिर उसने देखा कि भाई मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, तो चलो मैं कुछ खा लेता, हो सकता है उसकी वजह से हो। फिर उसने कुछ खाया, लेकिन फिर भी उसको वही प्रॉब्लम हुई। फिर उसकी बहन जो थी वो, उसको उसने फ़ोन किया, तो पीजीआई वगैरह के अंदर थी, डॉक्टर थी, उनसे उसने कंसल्ट किया, उन्होंने उसको बताया। तो उसकी बहन ने उसको जो है वो नुस्खा बताया, आप अपनी नाक के अंदर 4-4 बूंद दोनों नाकों में नींबू की डाल दीजिए। यानी उसे लग रहा था कि उसके अंदर जो है ना फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा बलगम है, वो बार बार उसको साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो साफ नहीं हो पा रहा था। जैसे ही वो साफ करे फिर से ऐसा लगता है, अब पता नहीं कितना कफ जो है ना उसके अंदर भरा हुआ है। और वो सोच रही थी कि बस अब मैं थोड़ी बहुत देर की हूँ, शायद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसने बताया कि जैसे ही उसने 4-4 बूंदे नाक में और नींबू की डाली, विद इन 1 मिनट, उसको 1 मिनट भी नहीं लगा, वो कहती है 20 से 30 सेकंड मुश्किल से हुए थे, और उसको जोर से जो है वो आया, और वो बाथरूम में गई, और वहाँ से उसने जितना भी कफ उसके अंदर था, वो बोल रही है कि ढेर सारा कफ जो है वो आकर के उसका निकला वहाँ से। फिर वो बैठ गई, फिर 5-10 सेकंड बाद में दोबारा उसको वॉमिटिंग का मन हुआ, फिर उसने दोबारा वो किया, और बहुत सारा कफ जो है फिर दोबारा उसको निकला। इस टाइप से उसे 3 बार जो है कफ निकला, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। और जैसे ही वो कफ निकला, उसके बाद तुरंत उसने जो है अपना वीडियो बना करके भेजा। अब इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं है, एकदम से नॉर्मल जो है ना वो उसे हो गया। तो प्लीज़ यार, ये देसी जो नुस्खे हैं ना हमारे, उनको आप अप्लाई कीजिए। गर्म पानी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करो, और ये जो चीज़ें बताइए उन पर गौर करो। बाकी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।